पीडीएफ के लिए बात कर रहे थे, तो एक छोटी सी पीडीएफ हमने बना दी है रामपाल के संबंध में। उस पीडीएफ को मैं आपको सुना दूं, बहुत रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है और बहुत गंभीर, बहुत ही संवेदनशील। यहाँ से इस वीडियो को आप लोग शॉर्ट बना सकते हैं, रील बना सकते हैं। यहाँ से जब मैं बोलना चालू करूंगा, काट करके इस संदेश को लोग पहुंचा सकते हैं। रामपाल वालों पर, जो भी रामपाल वाला व्यक्ति आपको ये फर्जी पुस्तकें बेचते हुए, बांटते हुए मिलता है, यदि आप उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं मैं आपको बोल दे रहा हूं। इन्होंने जो हमारे धर्म के बारे में, हमारे धर्म में जो उपास्य हैं उनका कहां कहां पर अपमान किया है मोटे मोटे तौर पर, और हमारे ग्रंथों का अपमान कहां किया है मोटे मोटे तौर पर, और इसके साथ ही साथ धर्म परिवर्तन वाली बातें कहां हैं। ये बहुत मजबूत आधार आपको मिल जाएगा इनके विरोध में एफआईआर जैसी चीजें कराने के लिए। ठीक है, तो आप करा सकते हैं। तो क्या है, इन फर्जी पुस्तकों में हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली जो अत्यंत अशोभनीय और झूठी बातें हैं, उसके उदाहरण है ये कुछ। सबसे पहला है, शैतान द्वारा दुर्गा माता संग बलात्कार। कहां लिखा है? सृष्टि रचना में, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23। जीने की राह में भी है, पृष्ठ संख्या में किसी एक किताब का बताऊंगा, अन्य किताबों में भी है। कहां लिखा है? सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23। मुक्ति बोध में भी लिखा है। जहां जहां पर सृष्टि रचना है वहां सब जगह लिखा है। शैतान ने बलात्कार करने के लिए नाखूनों से दुर्गा माता के एक स्त्री इंद्री लगा दी। मतलब जो पार्ट होता है स्त्री वाला गुप्तांग, वो शैतान ने लगाया, फिर जो है वो दुष्कर्म किया। ये भी कहां लिखा है? सृष्टि रचना, जीने की राह, ज्ञान गंगा, पृष्ठ संख्या 23, मुक्ति बोध आदि में। अच्छा, जब शैतान काल ने दुर्गा देवी का बाजू हाथ से पकड़ा तो दुर्गा देवी में भी वासना, सेक्स जागृत हो गई। मुझे दुख होता है पढ़ते समय, मगर आपको बताना बहुत आवश्यक। मन मारकर काल का साथ देना पड़ा। जब शैतान काल ने दुर्गा देवी का बाजू हाथ से पकड़ा तो दुर्गा देवी में भी वासना, सेक्स की इच्छा जागृत हो गई। मन मारकर काल का साथ देना पड़ा। ये कहां लिखा? ये एक लाइव डिबेट का आया था कि आज 28 दिसंबर 2024 को लाइव डिबेट होगी ऐसे न्यूज चैनल पर। अभी एक कार्यक्रम चल रहा है, रिकॉर्डिंग है, वो लाइव तो नहीं है। अच्छा, लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है। अच्छा, उसमें डाला गया था क्या कि वो लाइव डिबेट होगी, वो शिवांश नारायण द्विवेदी जी कोई है ना? नहीं, क्या डाला गया था या तो आप हमें भेजिए, उसके बाद हम देख पाएंगे ना। मैं आपके पास भेजा है। किसके ग्रंथ हैं अश्लील? कलगी राक्षस शंकराचार्य के चेलों का भंडाफोड़। 28 दिसंबर शनिवार को दोपहर 12 बजे। हाँ, आप ऐसा करो, अभी ऐसे न्यूज पे आप वो देखें ये इसकी रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग चलेगी, वो ऐसे नहीं होगी लाइव डिबेट है? हाँ, ये जो शिवांश द्विवेदी है, इसमें शरारत की है, काफी बदतमीजी की है। बदतमीजी में इसमें काफी आरोप लगाए हैं। तो ये एक मैदान में, खुले मैदान में एक लाइव डिबेट के लिए सबको बुला ले, जैसे संतराम पाजी महाराज ने बुलाया था डॉक्टर सतलोक का। बना कर दिया। उसने नहीं मना किया, उसने तो कहा है। आपके जिन लोगों ने कहा था ग्वालियर में प्रोग्राम रख लो, आप लोगों ने ग्वालियर मना कर दिया। अपने जीने की राह पुस्तक में चोली, ब्राजर, पैंटी, भड़ुए यही लिख रखा। आपने कबीर सागर सल्लाद के पेज नंबर 598 में हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंक से कर रखी। आपने जी बात करें। जी, अगर आपके पास समय है तो एक बात करो, आराम से करो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास समय ही समय है। सुनो। जी, हनुमान की पूंछ के बारे में समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल दिया जाए जी, और वो एग्जाम्पल किसी के शरीर का अंग है जी, और उस शरीर की अंग से उसको समझाया गया है। ये नहीं कहा गया है कि हनुमान की पूंछ, वो उसमें बताया गया है कि वो छोटी और बड़ी हनुमान जी के चाहने से हो सकती है। अरे भैया, ये गधे के लिंक से लिखोगे क्या? और कोई उदाहरण इस दुनिया में नहीं था क्या? ये संतराम पाजी महाराज ने उदाहरण लिखा क्या भगत जी? आप जो आपत्ति कर रहे हैं, आप आपत्ति नहीं कर रहे। आप ये बताइए 2014 तक आप चर्चा कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। अरे हम फिर वही बात है, मैं क्या कह रहा हूँ कि 18 नवंबर 2014 के पहले
संत रामपाल जी महाराज ने किस पुस्तक में लिखा था एक गधे के लिंग का? आप बताइए। ये तो कबीर सागर का सल्लाह आपने 17-18 निकाला, 2017-18 में, 2014 के पहले कोई पुस्तक ही नहीं थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मिनट। जी जी ऐसा है जी भगत जी, हाँ जी। एक मेरी बात, आप हमें धमकाने के लिए, गुस्सा करने के लिए फोन किया है या बातचीत करने के लिए अरे फोन किया है? आप कैसी बात करते हो? एक बात तो आप चर्चा के लिए कहते हो, अरे फिर वही बात है। प्रेम का क्या कर देते हो? अरे प्रेम कौन आपके लठ मार रहे हैं? जो बात कही हम प्रेम पूर्वक उस बात का उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं आप? आप क्रोधित हो रहे हो। अरे आप क्रोधित होने के बाद क्रोध तो आप खराब कर रहे हो ना। क्रोध तो आपको हो रहा ना। अरे हमने यही तो कहा कि कबीर सागर सल्लाह 2014 के पहले नहीं था। 2014 के पहले किस पुस्तक में लिखा है? पहला प्रश्न हनुमान जी की पूछ के बारे में था। हाँ, हनुमान जी की हमने तुरंत उस पर बात की। अरे वही तो मैं, अरे आपके कहने से थोड़ा होगा। आप एक लिस्ट बना ले। अरे सुनिए आप। दास जी, मैंने एक लाइव देखी है 2 दिन पहले। आप कौन बोल रहे हैं? परिचय दीजिए। शिवांश नारायण द्विवेदी। हाँ जी शिवांश, आप तो वही ना बदतमीजी की थी जो लखनऊ में। बदतमीजी नहीं, हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए जो करना चाहिए था वो किया था। मैं आपसे एक वो तो बात कानून पूछता का काम है शिवांश जी। क्या आपको कानून पर भरोसा नहीं है? ठीक है, तो आपको लगता है कि वो कानून का उल्लंघन हुआ है तो आप वहाँ पे वैसी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। नहीं, फिर भी एक जिम्मेदार है, आपने फोन किया तो नहीं तो हमें नहीं लगता ना कि हमने जो किया वो कानून की सीमा के बाहर है। नहीं, अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि जो आपत्तिजनक है तो आपको पुलिस बुलानी चाहिए या खुद जाके। तो हमने हमने किसी को डंडों से मार के हत्या थोड़ी ना कर दी। वहाँ तो आप बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे हैं वीडियो में। वही तो बात है, जो आपके लिए बदतमीजी है वो हमारे लिए धर्म रक्षा है। वो तो एक बात अलग है ना कि देखिए भाई साहब, देखिए मैंने जो कार्य किया है वो पुलिस जो संविधान की सीमा है उसके अंदर किया है। आपको लगता है तो आप उसके लिए कार्रवाई करें। आपको ये लग रहा है मैंने दूसरी बात करने के लिए फोन किया है। नहीं, देखो मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। नहीं, उत्तर ये बताएं, आप भी तो प्रश्न ही कर रहे हैं। क्या है? आप भी तो प्रश्न ही कर रहे हैं। नहीं, तो मैं करने का अधिकार है ना मेरा। तो फिर मैंने कॉल किया, आप बात कर रहे तो मेरा, मैंने कॉल किया तो मेरा भी कुछ अधिकार है ना। उसमें आप दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो बदतमीजी कह रहे हैं वो एक चीत्कार है एक सामान्य हिंदू की अपनी धार्मिक आस्थाओं के लिए, जैसे आप बदतमीजी कह रहे हैं। मैंने ये कहा है, देखिए ये वो बदतमीजी, सुनिए, वो बदतमीजी थी कि नहीं, वो बदतमीजी थी कि नहीं थी, वो बदतमीजी थी कि नहीं थी, इस पे हम बात कर लेंगे। चाहते हैं नहीं सुनना चाहते? आप जो मैंने उद्देश्य से फोन किया जान तो लीजिए मेरा उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य सिर्फ दंगा भड़काना, अपराध करना। वो पता है जेल कौन काट रहा है। 2 रोटी का जुगाड़ भाई, वो पता है जेल कौन काट रहा है, किस पर आरोप है देशद्रोह का, वो पता है जेल कौन काट रहा है, देशद्रोह का आरोप किस पर है, के नाम पर अपनी और दुकान किसके गुंडे आए थे पुलिस कोर्ट से लड़ने के लिए डंडे हाथों में लेकर के। ये सब बातें मत करिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने ये बोला है न्यूज चैनल पे कि हमने शिवांश को चर्चा के लिए बुलाया। कब बुलाया आपने मुझे चर्चा के लिए कब बुलाया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ चर्चा के लिए आपने मुझे कब बुलाया? क्षमता रखें, देखा? हाँ, आपने मुझे चर्चा के लिए कब बुलाया ये बता दो। आपने चर्चा के लिए कब बुलाया? फोन किया है आपने मुझे मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, मुझे बस ये बता दो चर्चा के लिए कब बुलाया? अरे मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ चर्चा के लिए कब बुलाया आपने? चर्चा के लिए कब बुलाया? आपने कहा ना न्यूज चैनल पे हमने उसे चर्चा के लिए बुलाया। क्या गया है? आपने हमें चर्चा के लिए कब बुलाया? आप सुनना चाह रहे हैं? अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना चर्चा, ये सारी चीजें आप चर्चा में करो ना। आप ये सारी चीजें चर्चा में पूछ रहे हो, मैं जवाब दूंगा। मैं बता रहा हूँ इस व्यक्ति का मकसद ही दंगा भड़काना है। अरे भाई ये तुम तय नहीं करोगे ना, शास्त्र से बोलो। ये तुम मत तय करो कि ऐसा करने पर ये निश्चित होता है।
ये संविधान को करने दो ना। ये बात तो आपको संविधान पे भरोसा है कि नहीं? ये आप चर्चा के लायक नहीं है। नहीं है तो वहाँ ये क्यों बोल रहे हो कि हमने उसे चर्चा के लिए बुलाया? आप मेरी बात नहीं, वीडियो में रिवाइंड करें, सुनो, चर्चा के लिए नहीं है तो फिर ये क्यों वहाँ दूसरों को मूर्ख बना रहे हो? अपने अन्य बच्चों को मूर्ख क्यों बना रहे हो? आप चर्चा के लिए योग्य नहीं है तो क्यों बोल रहे हो कि हमने उसे बुलाया? और दूसरी बात, अपराधों की बात तो तुम हमसे करना नहीं, देशद्रोह कम करना तुम पे लगा। महिलाओं की हत्या तुम्हारे यहाँ हुई, लोग तुम्हारे यहाँ मारे गए, महिलाओं से, बहनों से जेल काट रहा है आदमी तुम्हारे यहाँ का, और तुम हमको बता रहे हो कि तुम कानून पर विश्वास नहीं रखते। तुम्हें कानून पर विश्वास था कि नहीं था? और अगर था तो पुलिस को क्यों रोक रहे थे? पुलिस प्रशासन है। तो मेरे प्यारे सोने वाले हिंदू भाइयों, एक छोटा सा काम कर लो, गूगल पे जाओ और जगत गुरु रामपाल टाइप करो, सर्च करने पे ऑप्शन आएगा, उस पे जाओ, जगत गुरु रामपाल की जो वेबसाइट है उसमें बुक्स पे जाओ, और बुक्स में जब जाओगे तो आपको ढेर सारी किताबें मिलेंगी। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, इन सारी किताबों में A to Z किताबों में आपके देवी देवताओं के लिए, आपके द्वारा जो पूजनीय है उनके लिए इतनी गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। माता दुर्गा के साथ दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, और जब बलात्कार हो रहा था तो पहले दुर्गा माता ने विरोध किया, मगर बाद में उनको जब उनके अंदर वो इच्छा जाग गई और वो भी उनका साथ देने लगी। शर्म करो हिंदुओं, ये सब लिखा है तुम्हारी किताबों के बारे में, तुम जिनको माता पिता मानते हो उनके बारे में। और अब एक काम करो, उन किताबों के फ्रंट पेज पे जाओ और क्या एड्रेस लिखा है ये देखो, कहां छपती है किताबें, ये देखो, ये देखो, ये किताबें कहां छपती हैं, देखो देखो कहां छपती हैं। C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। आज मैं वहीं खड़ा हूं बवाना में, ये देखिए रोड, ये पूरा 117, 118, 119, 120, ये देखिए। और ये C118, और यहां पर भी सेफ श्योर इंडस्ट्रीज का बोर्ड लगा हुआ है ये। और जो C117 उसके बारे में हमने आपको बता दिया। यहां कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कबीर प्रिंटिंग प्रेस, जो इन किताबों को छाप रही हो। इन क्या कहूं, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और तुम अब सोते रहना, अब दोबारा से वो गूगल का जो साइट खोला है ना उसको बंद कर देना, फिर सो जाना, फिर देखना नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी, फिर देखना वो सिंघम 3, फिर देखना जाके वो पुष्पा 2। कोई मतलब मत रखना, अरे डूब मरो। और अगर कुछ करने का है ना तो आइंदा से इतना कर देना कि अगर इन किताबों के साथ कोई मिल जाए ना तो फर्जी किताब बेचने वाले के रूप में जो भी व्यक्ति उस किताब को बेच रहा हो, जो भी व्यक्ति उस किताब को बांट रहा हो, उसको तुरंत थाने ले जाना, FIR कराना। ये फर्जी किताबें, चोरी से छपने वाली किताबें क्यों बेची जा रही हैं, जिनमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, चोरी से छापी जा रही हैं। मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं इस समय वो हमारे साथ में हैं। आप इनसे पूछिए कि ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में इस पते पर क्या होता है, इस बिल्डिंग में क्या होता है C117 में। जी हाँ, C117 है फैक्ट्री सेक्टर 3 में। और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग 10-12 साल से यहाँ पर है। और इसमें का तो कोई भी काम यहाँ नहीं होता। पाउडर बनता है, पाउडर कोटिंग वाला, सभी पाउडर कट्टे वगैरह रखे हैं। ये प्लांट है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रेस वगैरह नहीं है। ये गलत एड्रेस पे गलत किताब छापी गई है। कोई इस तरह की यहाँ पर इस तरह कोई किताब वगैरह नहीं बनती। ये सब पाउडर का काम है। सब ये प्लांट लगा है, यहाँ पाउडर तैयार होता है। सभी कट्टे रखे हैं पाउडर के। यहाँ पर तो कोई प्रेस का तो कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। सब यहाँ पर यही काम होता है। और ये जो बताया गया है ये गलत और अफवाह है। और जो छापा है एड्रेस ये गलत छापा गया है इस एड्रेस पर।
आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमको हो गए 5-6 साल है। ये जो फैक्ट्री है किस चीज की है, क्या बनता है पाउडर यहाँ पे? कोटिंग का है, जो लोहा पे पेंट होता है, उसकी है। और इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो कौन है? बेदू मोहम्मद है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि मजदूर यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर काम करने वाले जो अन्य वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर कोई किताबें नहीं छपती, ये पूरी फर्जी किताबें हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस किताब के साथ अगर आपको कोई मिलता है बांटता हुआ तो उसको तुरंत पकड़िए, उसको थाने ले जाइए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ये फर्जी किताबें कहाँ छप रही हैं? ये आप FIR करा सकते हैं इन रामपालियों के खिलाफ जो सतलोक आश्रम के नाम पे आपको फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई GST नंबर नहीं है, पूरी फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनको आप थाने ले जा करके, कोई भी व्यक्ति आज के बाद कोई भी रामपाली अगर मिले इन किताबों को बांटने वाला, आप उनकी FIR तुरंत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये किताबें पूरी फर्जी हैं, झूठ बोल रही हैं। अंदर हमारे देवी देवताओं का अपमान है, पूजा पद्धति का अपमान है, ग्रंथों का अपमान है, आचार्यों का अपमान है, दुर्गा माता का अपमान है, शिव भगवान का अपमान है। और बाहर छपती कहाँ है? छपती जहां पर ये छपती हैं किताबें, उस एड्रेस पर पाउडर बनता है, ना कि कोई प्रिंटिंग प्रेस है। अभी मैं ऊपर से भी आपको ये बिल्डिंग दिखाऊंगा। जो भी व्यक्ति अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उसका प्रतिकार करना चाहता है, उसको सिर्फ इतना करना है कि इन किताबों को बेचने वालों के खिलाफ फौरन अपने नजदीकी थाने में इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पर इस तरीके से फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनमें जो एड्रेस लिखा है वो टोटल झूठा है, क्योंकि जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर कोई कबीर प्रिंटर्स नाम का कुछ नहीं है। वहां पर एक पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री मात्र है। मैं आपको अभी इस फैक्ट्री का और मुआयना करा देता हूँ ऊपर से। ऑफिस में पाउडर भरा हुआ है, यहाँ पर भी पाउडर बनता है। पाउडर, ये सारे मजदूर पाउडर की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। इतना सुने अरे भाई साहब राम राम, हम ये कह रहे हैं आपकी जो किताबें छपती हैं, कबीर प्रिंटर्स का नाम इसमें डला हुआ है, C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली, यहीं पे छपती हैं क्या आपकी किताबें? क्यों जी? आपने वो लिखा है ना कबीर प्रिंटर्स? नहीं, आपको किताब चाहिए क्या? नहीं, हमें ये जानना है ये किताबें छपती कहाँ हैं, यहीं पे छपती हैं ना? चालू रखे। हाँ, लाइन पे रहे बताते जी। हो गया। हाँ बोलिए जी, क्या जानकारी चाहिए आपको उस बारे की? भाई साहब हम ये कह रहे हैं आपका ये कबीर प्रिंटर्स को देखने हम आए थे, हम खड़े हुए हैं इस समय C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। यहाँ पर पाउडर बन रहा है, यहाँ पर तो कबीर प्रिंटर सही नहीं। कहाँ है आपका कबीर कौन प्रिंटर? सी किताब देखी आपने? कहाँ पे किताब देखी आपने? अंधश्रद्धा, तो किताब पे अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अंधश्रद्धा खतरा भक्ति जाने क्या? चालू रखे, लाइन पे रहे। क्यों जाननी ये तो बताओ। आपने यहाँ पे क्यों लिखा है ये बताइए? आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये एड्रेस? जिससे कि अगर हमें कोई काम पड़े तो हम उस एड्रेस पे जा सके ना। हेलो, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये देख लिया आप लोगों ने इन लोगों की सच्चाई। तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि तुम जिनकी किताबों को बांट रहे हो वो किताबें सब चोरी से छप रही हैं। और जिस दिन किसी का दिमाग ठनकेगा और तुम्हें इन किताबों के साथ वो पुलिस स्टेशन ले जाएगा, उस दिन ये लोग तुम्हें पहचानने से मना कर देंगे कि हमने इनको कोई किताब नहीं दी, हमने इनको कोई किताब छाप के नहीं दी। आई बात समझ में? जो लोग इनकी किताबें बांट रहे हो ना सेवादार के रूप में, धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में, गुरु के प्रचार प्रसार के रूप में, वो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है अब। क्योंकि अब बच्चा जब भी इन किताबों के साथ तुम लोग पकड़े जाओगे या कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको सीधे थाने ले जाया जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया जो एड्रेस है झूठा है। ये किताबें चोरी से, फर्जी से छापी जा रही हैं।